हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि जादू की डे 28 की एक्टिविटी में या प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। ये आपके जादू का लास्ट डे होने वाला है और फाइनली हम लास्ट डे तक पहुंच ही चुके हैं। तो आई होप बहुत सारे लोग इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो अब स्टार्ट करेंगे। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन प्रैक्टिसेस को करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ रिजल्ट तो मेरे पास कल ही आए हैं और कुछ सक्सेस स्टोरी, 2-3 सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई है इंस्टाग्राम के थ्रू। और उन्होंने बताया है कि मतलब जब वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाने अनजाने कोई ऐसी चीज़ जो वो बहुत टाइम से लेना चाहते थे, बहुत टाइम से अपनी किसी बड़ी विश को पूरा करना चाहते थे और वो पूरी नहीं हो रही थी, वो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू पूरी हो गई है। जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, उन्होंने पूरे मन से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, पूरे मन से जैसे जैसे उनको 28 डेज तक बताया गया वैसे वैसे किया है। और 28 डेज़ की प्रैक्टिस तो अभी मैंने बताई नहीं है, इन बिटवीन ये सारा काम हो गया। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक मैजिक के जैसा काम करता है। सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। आप ज़्यादा किसी भी पंगों में मत पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस रोज़ आपको कैसे करनी है वही इन मैजिक की प्रैक्टिस में बताया गया है। तो आई होप आप भी इनको ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब कुछ लोगों की बड़ी विश मैनिफेस्ट हो जाती है ये प्रैक्टिस करते टाइम, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी एक अलग तरह की अवेकनिंग हुई है, मतलब उनका सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, हर समय पॉजिटिव फील करते हैं। कुछ लोग जिनको हेल्थ इश्यूज़ थे उनको ऐसा लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी मेरे पास आ रही है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की। तो अब हम बात करते हैं कि डे 28 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। तो डे 28 की प्रैक्टिस भी बाकी प्रैक्टिसेस की तरह इंडिविजुअल की जा सकती है। बस 1, 2, 3 की प्रैक्टिस आपको डे 28 पे रिपीट करनी है। और हमें क्या करना है, ये देखिए, ये वाली जो प्रैक्टिस है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका जो मतलब जिनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। तो आपको ये करना है, या फिर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो डे 28 की प्रैक्टिस आपकी ये रहने वाली है कि आपको डे 28 पे अपनी प्रेजेंट किसी भी फीलिंग पे ध्यान नहीं देना है। आप जैसे 1, 2, 3 डे 1, 2, 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहिए। और आपको क्या करना है, आपको उससे एक दिन पहले या फिर आपको उससे थोड़ा पहले, आप चाहे कोई भी आपका दिन जो पीछे अच्छा रहा है वो आपको याद करना है। और उसको याद करके आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करना है और उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। देखिए, लास्ट डे है और अगर आप रोज़ ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, रोज़ 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो आपकी 280 ब्लेसिंग्स हो चुकी है। और आपने लिखा है, थैंक यू बोल के लिखा है, तो आपकी 280 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कंफर्म हो चुकी है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप और कंटिन्यू करना चाहें तो इन ब्लेसिंग्स को आप लिखते रहिए। लास्ट डे पे आपको ये करना है कि आपको प्रेजेंट डे की कोई मेमोरी याद ना करके उससे एक दिन पहले उस दिन में क्या क्या अच्छा हुआ ये याद करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। ये वो चीज़ होती है कि आप अपने करंट सिचुएशन को एक बार ही लेट गो कर दो और आपके साथ क्या अच्छा है, क्योंकि उस दिन में तो आपको कुछ अच्छा भी अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन में अगर कोई फ्रेंड आपको आके कुछ सजेस्ट कर रहा है या फिर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मेरे को सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा है। तो हम उस सिचुएशन को टोटली नेगलेक्ट करके पॉजिटिव चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करने की, उसके लिए थैंक यू बोलने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी डे 28 की एक्टिविटी। आप लिख कर सकते हैं, आप फील करके कर सकते हैं। मेन हमारा टारगेट होता है कि हम इसको फील करें, जैसे आपको फीलिंग आती है वैसे आप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग ये प्रैक्टिसेस को करोगे और मैजिक को फील करोगे। और अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आपका नहीं मन करता। मैं सिर्फ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात नहीं करी, जो इंडिविजुअली प्रैक्टिस को करने वाले हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जब करंट जो डे है वो अच्छा नहीं है तो पहले वाला कैसे याद करें। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो एफर्ट्स के बिना नहीं होगी। आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा, आपको अपने लिए खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो जब तक आप लिखने का एफर्ट, कुछ भी अच्छा फील करने का एफर्ट, अपने लिए अफर्मेशन बनाने का एफर्ट, वीडियोस को देखने का एफर्ट्स, मतलब अपने लिए कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेंगे ना, तो आप चाहे पूरी ज़िंदगी बैठ के ऐसे सोचते रहिएगा कि कुछ अच्छा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होएगा। तो ये चीज़ तो आपको ही करनी पड़ेगी। और जिनको फीलिंग्स नहीं आती तो लिख के फील करो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अपने आप धीरे धीरे फीलिंग्स जो है वो जनरेट होने लग जाएगी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।